Dear students, in this lecture we will discuss about stand to proper order, in which we will discuss ascending order and descending order. Let us start the video. Stand in proper order, in which we will discuss about ascending order, and second thing is descending order. Okay. Now, think about ascending order. In ascending order, means arrangement from the smallest to the greatest. Arrangement from the smallest to the greatest. In descending order, arrangement from the greatest to the smallest. Let us see, here we write arrangement. What is the means of arrangement? Arrangement means we situate the thing in proper order. अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? हमारे पास जो थिंग्स हैं उनको हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दें, मतलब व्यवस्थित कर दें. और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, आपको इसमें करना होता है अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट. आपको स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर चलना पड़ता है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ. ठीक. और इन डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं इसमें भी, लेकिन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की तरफ हम चलते हैं. ठीक है. सपोज करिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं दोनों वैल्यू आपको डिफाइन करता हूँ. लेट अस टेक एन एग्जांपल. Suppose that there are 3 students in class 6th A, and first one is Mohit. The height of Mohit is 130 centimeter. Second, Rohit. The height of Rohit is 120 centimeter. And third student name is Sumit. The height of Sumit is 112 centimeter. Let us arrange these 3 students in ascending order. Stand in proper order, we are discussing about ascending order and descending order. जो हम स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर में कंसीडर करते हैं वो क्या होता है,
या तो असेंडिंग ऑर्डर होता है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, दोनों में जो चीज़ें हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो छोटे से बड़े की तरफ हमें चलना है, द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। अब हम करेंगे क्या, इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। देखिए सुमित की हाइट कितनी है, 112। तो इन असेंडिंग ऑर्डर इनको हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, सुमित, और सुमित की हाइट कितनी है, 112 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेकेंड पर कौन आएगा, सुमित से बड़ा कौन है, रोहित। तो रोहित की हाइट कितनी है, रोहित की हाइट आपको 120 सेंटीमीटर पता है। और थर्ड पर कौन आएगा, बचा हुआ मोहित है जिसकी हाइट सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर मोहित आ जाएगा जिसकी हाइट कितनी है, 130 सेंटीमीटर। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हो गया। अगर इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कंसीडर अगर किए होते तो क्या होता, देखिए इसे हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब पहले मोहित आ जाएगा, मोहित की हाइट कितनी है, 130 सेंटीमीटर। उसके बाद रोहित आ जाएगा जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर, एंड आफ्टर दैट सुमित, द हाइट ऑफ सुमित इज 112 सेंटीमीटर। These are the two types of arrangement of the given any things. ओके, कोई भी चीज़ें अगर आपको दी गई हैं तो उनको अरेंजमेंट हम दो टाइप से कर सकते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। अब इसमें से अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द टॉलेस्ट, हु इज़ द शॉर्टेस्ट, इसमें कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, तो इसमें देखिए कौन सबसे बड़ा है, हु इज़ द टॉलेस्ट, सबसे बड़ी हाइट किसकी है, मोहित की, तो मोहित सबसे बड़ा हो जाएगा। हु इज़ द शॉर्टेस्ट, कौन सबसे छोटा है, सुमित की हाइट देखिए 112 सेंटीमीटर है, तो सुमित जो है सबसे छोटा हो जाएगा। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट शिफ्टिंग डिजिट्स। व्हाट इज द मीन्स ऑफ शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, बदलना, मूव करना, और यहाँ पर शिफ्टिंग डिजिट की बात कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग डिजिट में हम डिजिट को जो है मूव करेंगे। तो आपको प्लेसेस वैल्यू सबकी पता है, यूनिट्स होता है, टेंस होता है, हंड्रेड्स होते हैं, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आपको छोटी क्लासेस में डिफाइन कराई गई हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और देखेंगे कैसे हम इनको शिफ्ट कर करके वैल्यू चेंज कर देते हैं नंबर की। तो इन शिफ्टिंग डिजिट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, शिफ्टिंग डिजिट्स। हम डिजिट को शिफ्ट करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। Suppose that we have a 3-digit number 312. Let us think we move unit place digit to 100 place, then we get 213। हमने यूनिट प्लेस की जो डिजिट थी उसको हमने 100 प्लेस पर कर दिया और 100 प्लेस की डिजिट को हमने यूनिट प्लेस पर कर दिया। तो दिस इज़ द न्यू नंबर
ये नया नंबर है, जो नंबर आपको दिया गया है उससे ये छोटा है कि बड़ा है? 312 से 213 छोटा है। तो इसे क्या वैल्यू आपके दिमाग में सेटअप हुई? इसका मतलब हुआ कि हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब डिजिट का हम प्लेस वैल्यू बदल सकते हैं। तो जब हम प्लेस वैल्यू बदलते हैं तो डिजिट की वैल्यू भी बदल जाती है। डिजिट का जो एक्चुअल मोड है उससे उसमें चेंजेज आ जाती हैं। ये देखिए यहाँ बड़ा था तो यहाँ क्या हो गया, छोटा हो जाता है। ठीक, अब इसमें से देखिए, अगर आपको इन्हीं 3 डिजिट्स को इंटरचेंज करके आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो क्या होगा, और स्मॉलेस्ट नंबर, 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ग्रेटेस्ट नंबर और एक आपसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा? इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। ओके, नाउ अरेंज दिस 3 डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 3 है, फिर उससे छोटा 2 है, फिर उससे 1 है। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर इन 3 डिजिट्स को यूज करके बनाया जा सकता है। स्मॉलेस्ट नंबर कौन बनेगा? अब इन्हीं 3 डिजिट्स को हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किस ऑर्डर में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 1 है, फिर उससे बड़ा 2 है, फिर उससे बड़ा 3 है। तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा इन 3 डिजिट्स को यूज़ करके। तो इसमें अगर आप देखेंगे ऐसे, इसको अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू समझना चाहूँगा तो क्या होगा, यूनिट प्लेस पर हमारा 2 है, टेंस प्लेस पर 1 और 100 प्लेस पर 3 है। अब इन्हीं को हम इंटरचेंज कर करके, इन्हीं को हम मूव कर करके न्यू नंबर जनरेट कर लेते हैं। तो जो न्यू नंबर होता है वो या तो दिए गए नंबर से बड़ा होगा या तो छोटा होगा। 2 ही कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होती हैं। ट्राई दिस विथ अ 4 डिजिट नंबर। आप इसी को 4 डिजिट नंबर के थ्रू जो है डिफाइन करिएगा। मैं नंबर लिखता हूँ 4 1 2 3। इसे आप जो है करिएगा, ये आपका होमवर्क हो गया। इससे आप हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बताइएगा। ओके, नाउ वी कंसीडर अबाउट इंट्रोड्यूसिंग 1000। हम 1000 को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? शिफ्टिंग डिजिट्स आपके समझ में आ ही गया। अब हम 1000 को कैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे इसकी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं, आइए देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग 10,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 10, 100. These are the values we include in this section. Dear student, look at the pattern. 9 plus 1 is equal to 10. We know, and we write it 10 multiplied by 1. Clear? 99 plus 1 is equal to 100, and this value represent 10 into 10. Similarly, 999 plus 1 is equal to 1000, and this value will represent 10 multiplied by 100. See this pattern and observe. इसे देखिए और ऑब्जर्व करिए क्या आपके दिमाग में आ रहा है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा है 9 plus 1. 9 क्या है?
ये ग्रेटेस्ट नंबर है 1 डिजिट का ना। ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर +1 आपने किया तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आपको मिल गया ना। ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर आपने लिया, उसमें आपने 1 ऐड किया तो आपको क्या मिला, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ऐसे यहाँ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर आपने लिया और 1 ऐड किया तो आपको क्या मिला, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिल गया। ऐसे आपने ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिया और उसमें आपने 1 को ऐड किया तो आपको क्या मिला, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल गया। ठीक, और इसमें क्या आपको देखने को मिला, ऐसे अगर आप बढ़ाते चले जाइए, ग्रेटेस्ट आप 4 डिजिट नंबर ले लीजिए तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 टाइम 999 +1 कर देंगे तो स्मॉलेस्ट हमें 5 डिजिट नंबर मिलेगा 1000। तो ये देख रहे हैं, इस वैल्यू को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये वैल्यूज़ हमें मिलती जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर मिला है उसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर नेक्स्ट डिजिट का मिल जाता है। तो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9 होता है, और उसमें आपने 1 ऐड किया तो 2 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। ऐसे ही 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99 है, इसमें आपने 1 को ऐड किया तो आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिला। ऐसे सिमिलरली आपने 3rd और 4th भी किया है। ऐसे आप नेक्स्ट स्टेप भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये वैल्यूज़ आपको मिलती चली जाती हैं, इनसे आप में क्या थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है। अब इनसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है तो क्या होगा, 99 होगा। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 10 है। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यूज टू थिंक in your syllabus. You have learned about these 2 things, place value and face value, in your previous classes. प्रीवियस क्लासेज में आप लोगों को जो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताई गई होगी। यहाँ पर भी आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है प्लेस वैल्यू और क्या होती है फेस वैल्यू। तो रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ 2 डिजिट नंबर लाइक 78। इसको कैसे लिख सकते हैं, 78 इज इक्वल टू 70 + 8 इज इक्वल टू, इसको और थोड़ा सा डिफाइन करें तो क्या लिख सकते हैं, 7 × 10 + 8 लिखा जा सकता है। Similarly, you will remember the expansion of 3 digit number like 278. सपोज करिए आपको 3 डिजिट नंबर 278 अगर दिया होगा तो क्या करेंगे, इसको भी ओपन करेंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो कोई इसमें 1 से तो करेंगे मल्टीप्लाई, कोई चेंजेज आएगा नहीं। 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 100. This is the expansion of the given number. Here see, 8 is at 1's place, 7 is at 10's place and 2 at 100's place. It is clear? यहाँ 8 क्या है, 1's प्लेस पर है, 7 क्या है, 10's प्लेस पर है और 2 किस प्लेस पर है, 100's प्लेस पर है। ऐसा कैसे हमसे समझ में दिखाई दे रहा है,
सी हियर, हमने 8 को 1 से मल्टीप्लाइड किया है, दिखा नहीं जाता है, अगर चाहो तो उसको आप दिखा भी सकते हो। और आपने 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए इसको हम 10th प्लेस बोलते हैं वैल्यू। और हमने 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए इसे जो है हम बोलेंगे 2 at 100th प्लेस। ओके, तो जिस जिस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं वैसे वैसे उसकी प्लेस वैल्यू जो होती है डिफाइन होती चली जाती है। इसका कहने का क्या सेंस है समझिए, यहाँ आपका यूनिट हो जाएगा, यूनिट प्लेस, और यहाँ पर 10th प्लेस, यहाँ पर 100th प्लेस, यहाँ पर 1000, ऐसे, फिर 10,000 प्लेस, फिर उसके बाद क्या आता है लैक्स, 10 lakhs, करोड़। ये वैल्यू ऐसे आपकी चलती रहती है। ये इंडियन सिस्टम है लिखने का, और इंटरनेशनल में भी हम डिफ़ाइन करेंगे इन सारी चीज़ों को कैसे हम अरेंज करते हैं। तो एक्सपेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आपको जो भी नंबर दिया जाएगा उसको आप एक्सपेंस कर करके उसकी जो है प्लेस वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 मीन्स 200 है इसकी प्लेस वैल्यू। 7 की कितनी है 70, मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 है, तो ये प्लेस वैल्यू हो जाती है। अच्छा, यहीं पर हम फेस वैल्यू देख लेते हैं। फेस वैल्यू क्या है इसकी, तो फेस वैल्यू आपको पता होगा, जो नंबर में वैल्यू दी गई होती है उसी को हम क्या कहते हैं फेस वैल्यू। ऐसे इसमें 8 की फेस वैल्यू क्या होगी 8 ही होगी, 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। इसमें क्या होगा 278 में 8 की फेस वैल्यू 8, 7 की 7, 2 की फेस वैल्यू 2। इट मीन्स इट रिप्रेजेंट द डिजिट्स। फेस वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यू डिजिट को डिफाइन करता है। ओके, ऐसे ही आप और ही वैल्यूज़ जो है डिफाइन कर सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अब हम जो है 9 को 4 टाइम अगर लिखते हैं और उसके बाद 1 को ऐड करते हैं तो 1 लाख आता है। मीन्स एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अगर हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, शुड गिव द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मिल जाता है। दिस नंबर इज नेम्ड 1 लाख। इस नंबर को हम क्या कहते हैं 1 लाख कहते हैं ना। Let us define this value. Introducing 1 lakh. ये जो कॉमास लगाए जाते हैं फैमिली दिखाते हैं, ठीक, इसको हम ग्रुप में डिफाइन किए हैं। अभी हम इसको भी चर्चा में लाएंगे आपके। अब सपोज करिए आपके पास 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, और 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आपको पता है क्या होता है 99,999 99,999। ये हमारा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। इसमें हमने 1 को ऐड कर दिया तो इसका सक्सेसर हमें मिल जाएगा, और इसकी सक्सेसर वैल्यू क्या होगी, अब वो 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल जाती है, जो क्या होगी 1,00,0 तो ये जो वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करती है ये 1 लाख को रिप्रेजेंट करती है ना। और ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। अब सपोज करिए आपको एक एग्जांपल दिया जाए
2,46,853। और इससे आपको कहा जाए कि एक्सपैंड करिए इसका। हाउ कैन बी डिफाइन दिस वैल्यू? लेट अस थिंक दिस यूनिट प्लेस वैल्यू 3 multiplied by 1 plus 5 multiplied by 10 plus 8 multiplied by 100 plus 6 multiplied by 1000 and 4 multiplied by 10,000 after that 2 multiplied by 1 lakh. In 1 lakh how many zeros? 5 zero. 1 2 3 4 and 5. It is clear? We write it here. 2 multiplied by 1 lakh 4 multiplied by 10,000, 6 multiplied by 1,000 plus 8 multiplied by 100 plus 5 multiplied by 10 plus 3 multiplied by 1. This is the expanded form of the given number. And how can we read this value? 2,46,853. It is clear? Similarly, you should try these questions in your rough copy. जो आपकी बुक में try these questions दिए हैं, इनको आप जो है रफ कॉपी में अपने करिएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको राइट करता हूँ जिसको आप लिखिएगा। लार्जर नंबर्स कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो लार्जर नंबर डिफाइन करने के लिए कोई भी वैल्यू आपको दी जाती है उसमें आप क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं तो उससे बड़ी वैल्यू मिल जाती है। सक्सेसर जिसे हम कहते हैं, प्रेडेसेसर और सक्सेसर ये दो चीज़ें होती हैं। 1 ऐड करेंगे तो हमें सक्सेसर मिलते हैं और 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें प्रेडेसेसर वैल्यूज़ मिलती हैं। तो लार्जर नंबर्स में जैसे आपके आएंगे 10 लाख आएगा। इफ वी ऐड 1 मोर टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर वी गेट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, इट इज़ कॉल्ड 10 लाख। अगर हम जो है 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में 1 को ऐड कर देते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर मिलता है, जिसको क्या कहते हैं, 10 लाख कहते हैं। ऐसे ही अगर आप 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे तो आपको स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर मिलेगा। सिमिलरली यू हैव टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन योर होम, एट योर होम। रिमेंबर समथिंग I write here, $100 means 10 tens। 10 tens को मल्टीप्लाई करके आप 100 लाते हैं। 1000 means 10 hundreds means 100 tens, and 1 lakh means 100,000. That is
1000 hundreds, and 1 crore means 100 lakhs. That is 10,000 thousands. 10,000 thousands. इन्हें आप लर्न रखिएगा। 100 में कितने टेंस होते हैं? 10 टेंस होते हैं। कहने का मतलब 10 में 10 से मल्टीप्लाई होता है। 1000 में 10 हंड्रेड्स होते हैं, मतलब 10 से 100 में मल्टीप्लाई होता है। और 100 टेंस होते हैं, ठीक। 1 लाख में कितने थाउजेंड्स होते हैं? 100 थाउजेंड्स होते हैं। 1000 हंड्रेड्स होते हैं, ठीक। और 1 करोड़ में कितने लैक्स होते हैं? 100 लैक्स होते हैं। और 100 लैक्स होने के साथ साथ कितने थाउजेंड्स होते हैं? 10 थाउजेंड्स होते हैं। ओके, दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस about and add in reading and writing large number and their expansion, how can we use commas, and then we will discuss exercise 1.1. Thank you for watching this video.